अभी ये टेस्ट पार्टिकल है, मतलब हम लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं, ठीक है। अभी 3 बजने के आसपास हैं, 2 भुंजा हो रखे हैं और हमने अभी अभी ऑर्डर लगाया, जस्ट अभी ऑर्डर लगाया है। ये सिर्फ एक चेक करने के हिसाब से, ठीक है। बस 3.5 तक इसमें प्रॉफिट आ जाना चाहिए, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं आता है तो भी देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा लॉस तो आएगा नहीं। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। जैसे ये 2 ऑर्डर लगा दिए, एक लॉट बेचा है मैंने। टेस्ट प्रोजेक्ट है, मतलब इसमें बस देखना है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करा, यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया, यहाँ पे एग्जिट भी आ गया, ठीक है। ये ऊपर एग्जिट है, नीचे स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि सबसे पहले हमने ऊपर वाला चेक करा, ये कॉल वाला, ठीक है। इसके ऊपर गए स्टॉप लॉस, ठीक है। तब स्टॉप लॉस आ गया, यहाँ पे क्वांटिटी पहले से भरी हुई है, ट्रिगर प्राइस भरना है और ये वाला मार्केट करना है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा। लेकिन हम आके पहले चेक कर लेते हैं क्या चक्कर है, ठीक है। हमने 513 का बेचा हुआ है, ठीक है। अभी 513 का मतलब क्या है, अगर बैंक निफ्टी ना इस समय 100 पॉइंट ऊपर बढ़ जाता है तो कॉल जो है ना, कॉल के ऊपर हमको लॉस आएगा 50 रुपये का, क्योंकि हमने सेल करा है, ठीक है। और पुट के ऊपर फ़ायदा आएगा 50 रुपये का। ये ऐट द मनी है, अगर इससे 2 पॉइंट ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तो ये 1 पॉइंट ऊपर अप डाउन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मान के चल रहे हैं कि अगर बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर नीचे हिल जाए तो बैंक निफ्टी के 400 पॉइंट ऊपर नीचे हिलने के बाद हम लोगों को यहाँ पे 200 पॉइंट का लॉस और गेन होगा, ठीक है। वैसे एग्जैक्टली 200 का नहीं होगा, क्योंकि जब 400 पॉइंट ऊपर जाएगा तो लॉस थोड़ा ज़्यादा होगा और प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, अगर एकदम से ऐसा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना थोड़े अंतराल के बाद होता है, जैसे शाम तक ऐसा होता है, तो इनका जो दोनों का प्रीमियम है, टाइम वैल्यू है, वो कम हो जाती है और उसमें थोड़ा सा हमको फ़ायदा बैठेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टॉप लॉस कितना लगाएंगे, स्टॉप लॉस हमारा होगा मैक्सिमम 200 पॉइंट का, मतलब 200 पॉइंट से 250 पे नहीं जाना है कभी भी जब स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो 200 पॉइंट का मैक्सिमम है। अब मिनिमम कितना होगा वो देखते हैं। वॉच लिस्ट के ऊपर आते हैं। ये वाले जो है ना 77 और 53 वाले, ये हैं आज के दिन के, ये आज के जो एक्सपायरी है आज 11 फरवरी वाली, तो ये है, हाँ 11 फरवरी आज, ये 11 फरवरी वाले हैं दोनों, ठीक है। तो इनमें क्या है, हो सकता है कि शुक्रवार वाले दिन ना ये जो प्रीमियम है वो 200 रुपये के जितना हो, ठीक है। कि आप सेल कर रहे हैं 200 के ऊपर, जैसे आज हमने सेल करा है 513 और 540 के ऊपर, तो हो सकता है कि उस दिन जो है ये आ जाए हमारा 200 प्रीमियम, जैसे आज 513 और 540 का है तो हो सकता है वो 200 का प्रीमियम हो, ठीक है। तो अगर 200 का प्रीमियम है और अगर हम लोग 200 का स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा, क्योंकि 200 प्लस 400 का स्टॉप लॉस है, जैसे 200 को 400 पहुंचेगा वैसे हिट हो जाएगा स्टॉप लॉस। लेकिन टारगेट 200 का टारगेट कभी भी अचीव नहीं होगा, क्योंकि 200 माइनस 200 था 0, और 0 तो होता नहीं है, प्रीमियम एक्सपायरी को 0 होता है सिर्फ। तो बस यही है हमारे पास एक दिक्कत, ठीक है। मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस और टारगेट होगा वो होगा 200 का, और मिनिमम होगा 50% का। 50% का समझ रहे हैं, जैसे ये हो गया 540 का आधा कितना होगा, 540 का आधा होगा 270, ठीक है। तो 270 200 से बड़ा है। मैक्सिमम जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो है 200 पॉइंट का, और जो हमारा मिनिमम होगा, या मतलब 200 रुपये का स्टॉप लॉस मैक्सिमम होगा, कि 200 रुपये से ऊपर का मैक्सिमम लगाना ही नहीं है। जैसे आज अगर इसका हम 50% करें 540 का, तो वो होता है 270 के आसपास, ठीक है। तो 270 तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम लिमिट है 200 रुपये की, 200 रुपये अप और डाउन, ठीक है। लेकिन अगर यही प्राइस हो यहाँ पर लगभग 200, अगर 540 का नहीं, यहाँ पे सपोज करो हमने 200 का सेल करा है, तो स्टॉप लॉस और टारगेट होगा 100 पॉइंट का, ठीक है। स्टॉप लॉस और टारगेट 100 पॉइंट का क्यों होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये अचीव हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हैं आज का, ठीक है। कॉल का स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस पे क्लिक करा, टारगेट एक लॉट है 510 का, हमने एक तो सेल कितने करा है वो याद रखना पड़ेगा। पहले तो सेल करा मैंने 213 का, 513 का, ठीक है। 513 का हाफ होता है 255, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाते हैं 255 नहीं, हाँ 200। अभी जो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हमारा जो है वो है 200 रुपये का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आगे का लगता है 500 में ऐड करना है, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा हमको नुकसान तब है, ठीक है। तो हम 510 प्लस 200 ये कर लेते हैं, हम 510 प्लस 200 कर लेते हैं 710, ठीक है। ये हो गया 710 ट्रिगर प्राइस, और इसको मार्केट कर दो और उसके बाद बाय का पे क्लिक और कन्फर्म बाय, ठीक है। ये लग गया स्टॉप लॉस। ये देखो पेंडिंग ऑर्डर में एक ऑर्डर आ गया ना। अब हम लगाते हैं टारगेट। टारगेट के लिए एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है, एग्जिट के ऊपर क्लिक करा, अब यहाँ पे लिमिट आ गया, ठीक है। लिमिट में टारगेट लग जाता है 514 है
510 में से 200 कम कर दो, 510 में से 200 कम करना है तो वो हो गया 310, ठीक है। तो 310 हमारा टारगेट प्राइस रहेगा और ये एग्ज़िट और कंफर्म एग्ज़िट, ठीक है। तो एक लग गया हमारे पास स्टॉप लॉस और एक लग गया हमारे पास टारगेट, ठीक है। 200 पॉइंट का ऊपर नीचे हमने कर लिया। जो हमने टारगेट लगाया है वो है 310 का। 310 का मतलब क्या है कि जो हमने 500 का सेल करा है, अगर 310 के ऊपर पहुंच जाए तो अपने आप बाई हो जाए, ठीक है। और स्टॉप लॉस का क्या मतलब है? स्टॉप लॉस का मतलब है कि अगर 710 के ऊपर चला जाए ट्रिगर प्राइस, यहाँ MKT आ रहा है मतलब मार्केट, ठीक है। असल में इसमें हमने ट्रिगर प्राइस रखा है 710 का, यहाँ MKT शो हो रहा है कि मतलब मार्केट के ऊपर बाई करना है। लेकिन ये ऑर्डर ट्रिगर कब होगा? जब प्राइस 710 के ऊपर पहुँचेगा, ठीक है। उसके बाद चाहे 720 का मिले चाहे 730 का मिले, ये बाई कर लेगा, ठीक है। वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं, देखो अभी हमने इस कॉल वाले के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट लगाया, ठीक है। ये 2 ऑर्डर लगे इसके लिए, एक स्टॉप लॉस है एक टारगेट है। स्टॉप लॉस वाला भाई साहब ये है और टारगेट वाला भाई साहब ये है, ठीक है। अब हम दूसरे के स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस के ऊपर क्लिक करा, यहाँ क्वांटिटी पहले से है, ये हमने लिया है 540 का, ठीक है। तो इसका स्टॉप लॉस होगा 540 प्लस 200, 740, ठीक है। क्लिक करा 740 और ये मार्केट कर दिए यहाँ पे और बाय, और उसके बाद कन्फर्म बाय, ठीक है। ये हो गया हमारा टारगेट नहीं, ये स्टॉप लॉस हो गया हमारा पुट के लिए, ठीक है। अभी हम पुट के लिए टारगेट भी लगाएंगे। एग्जिट के ऊपर गए और 540 का है ना, तो 540 का हम कर देंगे 340 और ये हो गया हमारा टारगेट। लिमिट वाला है ना, अगर यहाँ मार्केट मत दबा देना गलती से भी, मार्केट दबाया तो फिर एकदम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये लग गया एग्जिट पे कंफर्म एग्जिट और ये लग गया टारगेट, ठीक है। 2 ऑर्डर हैं, उनके लिए 4 ऑर्डर लगे, ठीक है, ये वाले। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका टारगेट भी हिट हो गया, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि दिन में अगर कभी ऐसा हुआ कि ठीक है आपने सवेरे ऑर्डर वगैरह लगाया, स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ लगाया और एकदम से आपके ऊपर उतना लॉस आ गया जितना कि आपने स्टॉप लॉस लगाया है, तो इनमें से 2 ऑर्डर उठ जाएंगे। जैसे स्टॉप लॉस हिट होगा ना, तो यहाँ 4 ऑर्डर लगे, 4 के 3 ही रहेंगे, एक ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। 3 बच जाएंगे, उसका टारगेट भी हिट हो गया तो टारगेट वाला ऑर्डर भी खत्म हो गया। उसके बावजूद यहाँ पे 2 ऑर्डर रहेंगे जो हिट नहीं हुए, ठीक है। क्योंकि अगर एक ऑर्डर, जो हमारे 2 ऑर्डर हैं ना, इनमें से अगर एक ऑर्डर का स्टॉप लॉस हिट होगा तो दूसरे का टारगेट हिट होगा। लेकिन अगर तो होगा क्या कि एक का टारगेट हिट हो गया, एक का स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट हुआ क्या कि ये जो 4 ऑर्डर है ना, इनमें से एक का टारगेट रह जाएगा, एक ऑर्डर रह जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 ऑर्डर रह जाएंगे। उस सिचुएशन में करना क्या है, सीधा यहाँ पे कैंसिल ऑल ऑर्डर पर क्लिक करना और सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे एक झटके में, ठीक है। ये है सिंपल स्ट्रेटजी। ये कैंसिल ऑल ऑर्डर करा और सारे ऑर्डर कैंसिल एकदम झटके में ख़त्म। ये मैं बैक आता हूँ, ये पेंडिंग ऑर्डर सारे ख़त्म, ठीक है। तो ये देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया हुआ है और यहाँ पे 700 पॉइंट 800 पॉइंट डाउन, एक प्लस में जा रहा है एक नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। जब तक देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, अभी ये 900 पॉइंट या 1000 पॉइंट के आसपास बढ़ गया है, ठीक है। तो 1000 पॉइंट बढ़ने का मतलब पता क्या है? 1000 पॉइंट नहीं देखना, ये देखना है 513 पे हम लोगों ने बाई करा है और 482 या इतना हो गया, 480 हो गया है। 480 होने का मतलब है 20 प्लस 13 हो गए हमारे पास 33, ठीक है। तो 33 का मतलब है कि मार्केट जो है 66 रुपये के आसपास हिला है, यही हुआ। तो अभी मार्केट देखते हैं, ये 706, मार्केट 100 रुपया नीचे आ चुका है और वहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, वहाँ पे हमको गैप दिख रहा है 540 का, 50 पॉइंट का गैप यहाँ पे है और लगभग 85 पॉइंट का गैप यहाँ है, ठीक है। तो अभी सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो रही है जैसे जैसे फॉल हो रहा है कि मतलब 100 पॉइंट अप डाउन ही हो गए। देखो लॉस जो है ना 100 पॉइंट के ऊपर खड़ा नहीं होता है, लॉस खड़ा होता है 300 से 400 पॉइंट के ऊपर जाकर के, ठीक है। 100 पॉइंट तक तो आप सेफ हैं। ये देखो हमने 800 के ऊपर लगाया था, 701 है यहाँ पे, मतलब 100 पॉइंट मार के नीचे आ चुका है और यहाँ पे क्या है, लॉस है ही नहीं। ऐट द मनी का ये सूखा कि ऐट द मनी को ट्रैक करना आसान है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी का वो दिक्कत है कि उसे हम ट्रैक नहीं कर सकते। और एक दूसरा फ़ायदा इसका वो ये है, अगर हम जाते हैं फ़ंड के अंदर, ठीक है, मैं फ़ंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। फ़ंड देखो ज़रा, फ़ंड यूज़ हुआ सिर्फ 50,000। इन 2 ऑर्डरों को लगाने के लिए हमें सिर्फ 50,000 की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इसका एक फ़ायदा है। अगर इसके लिए 50,000 की ज़रूरत है तो हमारे पास फ्री अमाउंट है 268 अभी भी, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि हम ऐसे 5 ऑर्डर और लगा सकते हैं, ठीक है। और इसका जो हम प्रॉफिट गेन रेशो देखें ना, अगर मतलब ऐट द मनी वाले का, तो ठीक ठाक प्रॉफिट देता है। अगर इसका एक एक लॉट भी लगाएं ना, तो वो भी एक एक लॉट 1000-1500 के आसपास दे जाएगा मेरे ख्याल से।
और जिस दिन स्टॉप लॉस और टारगेट हिट हो जाए उस दिन जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस है। तो इस सिचुएशन में क्या है, लॉस एक ही सिचुएशन में अगर जो हमारा एंजल बुकिंग है उसके सर्वर क्रैश कर जाए। होता है ऐसा कि सर्वर क्रैश होते हैं, सभी कंपनी के होते हैं, ठीक है। कई घटिया कंपनियों को जल्दी बार बार सर्वर क्रैश होते हैं, पर अच्छी कंपनियों का नहीं होते। तो बस इतनी सी बात है कि ये देखो अभी 118 प्लस, ये सिंपल सी बात है। अभी हम देखें अगर 222 रुपया है फ़ायदा नहीं, यहाँ देखो 513 में से कितने कम हुए, 503, 10 रुपये कम हुए हैं। इसका मतलब है कि 20 रुपये मार्केट जो है हिला अपनी जगह से। और यहाँ देखेंगे 9 रुपये 10 रुपये हुआ तो मार्केट से 5 रुपये हिला है, ठीक है। आते हैं, ये देखो 80 रुपये, मैंने कहा ना मार्केट से 20 रुपये हिला है। ये सिंपल है, अगर मार्केट 2 रुपये हिलेगा ना तो वहाँ पर लॉस और प्रॉफिट आएगा 1 रुपये का, ठीक है। तो अभी हम देखें 82 रुपये के ऊपर है, 85 को 15 हो गया, अभी 90 10, मार्केट 10 रुपये अभी तो बराबर ही हो गया, 800 के ऊपर ही पहुंच गया यार ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अभी 816 है, 815। अगर मार्केट 10 रुपये हिलेगा तो वो जो हमारे पॉइंट है ना, ये वाले जो पॉइंट है, जैसे हमने 513 का बेचा है, ये 5 रुपये हिलेंगे, ठीक है। ये 50% हिलता है एट द मनी वाला, थोड़े समय के लिए 100-200 पॉइंट के लिए 50% हिलता है। 100 रुपये के बाद अगर ज़्यादा मार्केट हिल जाए तो फिर इनकी रेशियो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, 60-40 का बन जाता है। तो वो है, ठीक है। हमको लेके क्या चलना है, हम 200 रुपये का टारगेट लगाते हैं। तो 200 रुपये के टारगेट का मतलब है, मतलब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट। उसका मतलब पता क्या है, उसका मतलब सिंपल सा ये है कि मार्केट अगर 400 पॉइंट हिल जाए तब उस वक्त क्या होगा कि 200 पॉइंट की हलचल हो जाएगी हमारे इन दोनों के अंदर। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि हमारी पोजीशन अपने आप कट हो जाएंगी और हम लोग सेफ निकल जाएंगे ज़ीरो लॉस के साथ, ठीक है। लेकिन अगर मतलब मार्केट 400 पॉइंट तक नहीं हिलता है, अगर ऐसे प्लस माइनस चला जाता है तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात हमारे लिए तो मेरे ख्याल से है नहीं, ठीक है। अभी मैं ऑर्डर क्यों नहीं लगा रहा स्टॉप लॉस और टारगेट वाला, क्योंकि मैंने वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि टाइम बचा सिर्फ आधा घंटा भी कम बचा, 20 पर क्लियर हो जाती हमारी पोजीशनें, तो 15 मिनट बचे हैं सिर्फ, ठीक है। 15 मिनट के अंदर मार्केट इतना हिल जाए 400 पॉइंट के आसपास, वो थोड़ा सा, अब वैसे आज एक्सपायरी है, हिलने को हिल भी सकता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि मतलब अभी देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। वॉच लिस्ट के ऊपर आते हैं, क्या गड़बड़ होती है भाई, 800 के ऊपर है, 800 के ऊपर है, 513, 517 हो गया, 540 का 538 हो गया, ठीक है। ये चला रहता है क्योंकि हमने एग्जैक्ट कितने पे ख़रीदा है वो हमें भी नहीं पता, ठीक है। हम एक तुक्का मार रहे हैं कि जब 800 के ऊपर हमने 800 के हिसाब से ख़रीदा है, लेकिन जब हमने बाई करा तो अभी 500 800 का क्या 775 था, 780 था कि 710 था, वो किसे पता, ठीक है। तो ये है सिंपल सी हिस्ट्री। अब इसमें आज के दिन में लॉस आएगा भी तो कितना आएगा, एक तो लॉट लगा रखा है, ठीक है। और एट द मनी का मतलब लॉस इतनी जल्दी चलता नहीं है, ठीक है। IBPR बढ़ जाए वो अलग बात है पूरे दिन के हिसाब से, लेकिन सिंपल सी बात है, देखो कई बार होने को लॉस आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट का जो मैंने फंडा बताना था कि स्टॉप लॉस टारगेट कैसे डिसाइड करना है, कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है, ठीक है। अभी 500 रुपये के ऊपर हमने बाई सेलिंग करी थी, हमने 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट लगाया, ठीक है। कि 540 प्लस 200 का हमने स्टॉप लॉस लगाया, 540 माइनस 200 का हमने टारगेट रखा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका जो हमने जितने के ऊपर बेचा है उसका 50% मतलब 200 से ज़्यादा हो रहा था, तो हमने मैक्सिमम 200 की लिमिट रखी है कि 200 से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, ठीक है। और मिनिमम स्टॉप लॉस की बात करें तो हो सकता है कि जैसे हमको सिर्फ यहाँ पे 200 रुपये मिल रहे हो, उस सब बुधवार को यहाँ 200 मिल रहे हो 500 की जगह, तो अगर वैसा है ना तो आपको 50% का स्टॉप लॉस लगाना, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ 50% का, जैसे अगर आपने 200 रुपये पे सेलिंग करी है ना यहाँ पर, तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो कि ठीक है, अगर 200 पे सेलिंग करी आपने 200 के प्राइस के ऊपर, तो 300 का स्टॉप लॉस लगा दो और 100 का टारगेट लगा दो। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर 200 पे आपने बेचा, 200 का आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगाएंगे तो टारगेट तो कभी अचीव होगा ही नहीं 200 वाला। तो इसीलिए सिंपल सी बात है कि फिर टारगेट उस हिसाब से लगाना है कि मतलब आपको कुछ आ जाए उस हिसाब से करना है, ठीक है। तो बस इतना ही है। स्टॉप लॉस का सिंपल है कि मैक्सिमम 200 पॉइंट ऊपर नीचे स्टॉप लॉस, और मिनिमम नहीं, वैसे जनरली लगाना है 50% का स्टॉप लॉस, कि अगर 400 का बेचा तो 200 का 300 का बेचा है तो 150 रुपये का 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। 300 प्लस 150 ऊपर 450 का स्टॉप लॉस और 300 माइनस 150 का टारगेट, ठीक है। लेकिन अगर 50% 200 से ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा और टारगेट भी उससे ज़्यादा का नहीं लगेगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, ये हो जाएगा खुद, देखते हैं इसको बाद में क्या बनता है इसका, ठीक है। ओके बाय।